नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कर्नाटक के कारवार का ये रविंद्रनाथ टैगोर बीच, और यहाँ मुझे सोहनलाल द्विवेदी की दो पंक्तियाँ याद आती हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो लोग भी धाराओं में उतरे हैं और जिन्होंने भी लहरों के खिलाफ चप्पुओं को थामा है, उन्होंने ही कुछ न कुछ नया रचा है। लेकिन ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन मुकेश अंबानी के टेलीविजन चैनलों के पूरे साम्राज्य ने राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ घृणा का एक अभियान चलाया, लगातार चलाया, बरसों बरस चलाया, आज उन्हीं मुकेश अंबानी को अपने बेटे की शादी का कार्ड लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के दरवाजे दरवाजे घूमना पड़ा है। तो ये जो संकेत है, ये संकेत क्या कहता है? राजनीति के लिए क्या कहता है? कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहता है? राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहता है? क्योंकि मुकेश अंबानी का राहुल गांधी के घर पे जाना, सोनिया गांधी के घर पे जाना और न्योता लेकर जाना, मतलब निकट संबंध स्थापित करने की कोशिश करना, क्या कहता है? क्योंकि ये सवाल, इसलिए इस सवाल से टकराना जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी की जो पूरी राजनीति अभी तक रही है वो अंबानी और अडानी के विरोध की राजनीति रही है। वो मानते हैं कि अडानी और अंबानी क्रोनी कैपिटलिस्ट है, मतलब उनका जो कहें कि कारोबारी जो उठान है, जो चढ़ाव है, वो अर्थशास्त्र के किसी सिद्धांत के मुताबिक उनको नहीं लगता है। लेकिन आज मुकेश अंबानी को जाना पड़ा है राहुल गांधी के घर, सोनिया गांधी के घर। तो सवाल है कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिलना भी चाहिए था मुकेश अंबानी से? और अगर मिलना चाहिए था तो क्या उनको इतना समय देना चाहिए था जितना उन्होंने दिया? 1 घंटे की मुलाकात रही है, तो 1 घंटे की जो मुलाकात है वो केवल बेटे की शादी में आने और उस समारोह में शामिल होने की तो बात नहीं हुई होगी। निश्चित तौर पर दोनों के बीच, और बल्कि कहें तीनों के बीच, कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी बात हुई होगी, कुछ कारोबारी मुद्दों पर भी बात हुई होगी, देश की जो नई राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पर। लेकिन जहां से हमने बात शुरू की थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, तो क्या राहुल गांधी की नौका पार उतरती हुई नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, मुकेश अंबानी बहुत सधे हुए कारोबारी हैं। वो अपना 1 सेकंड भी किसी को मुफ्त में नहीं देंगे और नहीं देते हैं अभी तक। और 2 चीजों पर गौर कीजिए कि अभी तक जो मुकेश अंबानी का जो पूरा झुकाव रहा है वो नरेंद्र मोदी की तरफ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है और राजनीति की दक्षिणपंथी गुजरात लॉबी की तरफ रहा है। लेकिन अब अचानक से देखिए कि जब इलेक्शन कैंपेन का अंत चल रहा था, 4थे चरण का चुनाव चल रहा था, तब नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, और वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि क्या टेम्पो में भर भर कर अडानी अंबानी के यहाँ से पैसे पहुंचे हैं, क्या इस बात की जांच होनी चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए। उन्होंने एक सवाल उठाया था। तो अचानक से नरेंद्र मोदी को क्यों लगने लगा कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ऑटो में भरकर पैसे पहुंचा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के? क्योंकि उन्होंने हवा में ये बात नहीं की थी। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? उन्हें यह एहसास हो गया होगा कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का झुकाव वो राहुल गांधी की तरफ बढ़ रहा है। वो शायद राजनीति की घटनाओं को घटते हुए उस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से शायद दूसरे लोग नहीं देख पा रहे थे उस समय। तो ये देखिए कि ये नाव से देखिए ये पानी निकल रहा है,
ये जब नावों में पानी भर जाता है तो इस तरीके से किनारे पे पानी निकाला जाता है ताकि ये जो है बोझ जो है बढ़े नहीं। तो ये जो छेद है नाव का छेद, तो क्या मुकेश अंबानी का राहुल गांधी से मिलना, क्या भाजपा की राजनीति में इसी तरीके का छेद होने की कोई घटना है? क्या नरेंद्र मोदी की जो पूरी लोकप्रियता है उसमें इस तरीके का कोई छेद नजर आ रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो फैलाव है उसमें ऐसा कोई छेद नजर आ रहा है? क्या छेद नजर आ रहा है जो नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की जो सोच है, जो विस्तारवादी उनकी नीति है, जो विपक्ष के दलों को खा जाने की उनकी समझ और सियासत है, उसमें कोई इस तरीके का छेद नजर आ रहा है? तो मुकेश अंबानी के राहुल गांधी के साथ जो मुलाकात हुई है, जो सोनिया गांधी के साथ मुलाकात हुई है, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि अब नरेंद्र मोदी का भारतीय राजनीति की लोकप्रियता पर जो एक छत्र अधिकार था वो ध्वस्त हो रहा है, उसमें छेद हो रहा है। नरेंद्र मोदी की नाव क्या डूबती हुई नजर आ रही है? और क्या आने वाले दिनों में गौतम अडानी भी किसी बहाने से मिलने पहुंच सकते हैं राहुल गांधी से? क्योंकि ये साधारण मुलाकात नहीं है। बेटे की जो शादी है मुकेश अंबानी की, वो सिर्फ एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया है मुकेश अंबानी ने कि इसी बहाने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की जाए और उनको ये यकीन दिलाया जाए कि हम इसके आपके खिलाफ नहीं है, हम आपके सत्ता में आने के खिलाफ नहीं है, और हम डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी जो राजनीति है उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और हम आने वाले दिनों में आपकी भी मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी इशारेबाजी है। लेकिन जो शुरुआत में जो हमने सवाल उठाया था कि क्या इससे राहुल गांधी को बचना चाहिए था, क्या सोनिया गांधी को बचना चाहिए था, क्योंकि आने वाले दिनों में लोग पूछ सकते हैं कि जिनके खिलाफ आप चिल्लाया करते थे उनसे आपने पहली ही फुर्सत में विपक्ष का नेता बनने के 4 दिन के भीतर मुलाकात कर ली, तो आने वाले दिनों में इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी निकटता बढ़ी और नहीं बढ़ेगी? और क्या आपने अंबानी अडानी को क्रोनी कैपिटलिस्ट मानना बंद कर दिया है? तो ये लहरें जो आ रही हैं, ये लहरें सियासत की भी लहरें हैं, और जब ये लहरें आती हैं, देखिए ये तेज लहरें मेरे घुटनों तक आ रही हैं। इन लहरों के नीचे जब रेत होती है, ये रेत जब लहरों में ऐसे आप हाथ रखेंगे तो ये फिसलती चली जाती है। तो नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो भी इन लहरों की तरह जो है वो वापस लौटती हुई नजर आ रही है। मुकेश अंबानी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुलाकात से बहुत सारी नई परतें राजनीति की खुलेंगी और आने वाले दिनों में बहुत मजेदार समीकरण देखने को मिलेंगे। कारोबार, सियासत और सत्ता के त्रिकोण पर कौन लोग आगे बढ़ेंगे, कौन लोग इन लहरों की तरह विजयी होंगे? क्योंकि देखिए, शुरू में जो हमने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, तो राहुल गांधी ने एक तरीके से कहें तो मजबूर किया है मुकेश अंबानी को कि आप उनके दरवाजे तक पहुंचे, क्योंकि अभी तक तो यही दिखाई देता रहा है कि नरेंद्र मोदी अडानी के विमान में बैठे रहते हैं, उनके साथ घूमते हैं, उनको अपने कारोबारी बैठकों में ले जाते हैं, विदेशों के दौरे पर ले जाते हैं। बहुत सारे आरोप हैं नरेंद्र मोदी पर कि आपने जो है बहुत सारे विदेशों के दौरे केवल गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किए हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें साफ होंगी, बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी, और राहुल गांधी जो ये लहरों की तरह टकराए हैं किनारों से, तो ये भी सवाल हम लोगों के सामने रहेगा कि क्या उनकी नौका पार हो जाएगी क्या, या फिर इन लहरों की तरह उन्हें बार बार और टकराना पड़ेगा और ज्यादा किनारे तक जाना पड़ेगा, और इस नाव की तरह जो किनारे ठहरी हुई नाव है उस नाव की तरह उनको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा लहरों में उतरने के लिए, विजयी होने के लिए, समंदर को जीतने के लिए। ये जो सियासत का समंदर है, तो हमारी नजरें बनी रहेंगी। ये कारवार का समुद्री किनारा है जिसको हम रविंद्रनाथ टैगोर बीच कहते हैं। यहाँ के लोग यहाँ बैठकर रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी रचनाएं की थी। पीछे जो है वो वाटर ब्रेक पॉइंट है, इधर एक मेमोरियल है नेवी का, तो बहुत ही खूबसूरत इलाका है।
और इस खूबसूरत इलाके को आज हम छोड़ रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा जारी है, विचारों की भी, रास्तों की भी, हमारी और आपकी भी। बने रहिए इस यात्रा में हमारे साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार, विदा लेते हैं इन लहरों के साथ।